इतना ज़्यादा कि अपने यहाँ से शहर से एक लड़की भागी, भाग के किसी ने रिक्शे वाले ने उसको पकड़ा कि कहाँ जाना है, मुझे कहीं भी ऐसी जगह भेज दो जहाँ मैं बच जाऊँ। अच्छी खासी लड़की 15-16 साल की, वो हमारे पास ले आया। मैं धन्यवाद करती हूँ भगवान का कि मैं एक छोटे शहर में पैदा हुई, वही हूँ आज भी, कि कुछ बच्चों को बचा पाती हूँ, लोग जानते हैं मुझे। वो आई, मैंने पूछा बेटा क्या है, तो उन्होंने जो नाम लिया मैं शॉकिंग था मेरे लिए कि मैं उनके घर पे काम करती हूँ। मैंने कहा हुआ क्या है, तो उसने दिखाया अपनी पीठ उगाड़ के सारी, कि वो जो मैडम हैं उनको तब तक मतलब कुछ मज़ा नहीं आता, मुझे गाली देती हैं, मुझे कुछ भी मारती हैं, फेंक के मारती हैं, मैं सारा दिन काम करती हूँ, लेकिन गीले कपड़े से वो कपड़े को बिल्कुल एकदम ऐसे हंटर की तरह बनाएंगी और तब मुझे मारेंगी और चीखने नहीं देंगी, चीखूंगी तो और ज़्यादा मारेंगी, मेरे सीने पे घुटना रख लेती हैं, इस कदर मारती हैं। और उससे बड़ी बात ये कि उनका घर के बाहर ही एक शॉप है किसी चीज़ की, वो उनका बेटा बैठता है और वो मेरे साथ ज़्यादती करता है। जब भी मैं शिकायत करूँ तभी मैडम मुझे मारती है। मैं मुश्किल से निकल के आज भागी। उसको फिर आपने बचाया? बच गई। आज वो ठीक है? हाँ ठीक है, वो रानीखेतन में शादी हुई है उसकी, रानीखेतन में वो करते हैं। ये तो एसडीओ करता है, इतना तो जो सरकार के नुमाइंदे इतना तो करते ही हैं, जब उनके सिर पे खड़े हो गए तो करते ही हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैंने निकाला, और हैरानी की बात ये है कि सब बड़े लोग थे जिनके खिलाफ मैं कुछ भी नहीं कर सकी। बिल्कुल स्पष्ट कह रही हूँ कि एक महिला ने मुझे फ़ोन किया कि मैडम आप इतना करती हो, इतना और कर दो। एक बच्ची है, मुश्किल से 14 साल की नहीं होगी, छोटी-सी है, भाषा भी नहीं समझती शायद, मेरे घर के सामने, और वो रो रही थी महिला बुरी तरह, और उसे बचा दूँ कैसे भी। हम गए वहाँ पे, देखा खिड़की में से झाँक के, तो वो लड़की ऐसे कभी कुछ कहे, कभी ऐसे कहे कि मतलब भूख लग रही है मुझे। तो मैंने उससे कहा बेटा तुम बताओ ना कहाँ से हो? तो वो मेरी भाषा समझ नहीं रही थी। वो उड़िया थी, बिल्कुल दूर-दराज़ देहात की, हिंदी नाम का उसे बिल्कुल नहीं पता था कहेगी भी। फिर मैंने समझा कि देखते हैं क्या कर सकते हैं। पहले तो हम उन महिला का जो प्रतिष्ठान था जिनका वो घर था, उस पे गए और हमने उन्हें कहा कि भई हमारी बेटी की शादी है और हमको आपको बुक करना है। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मेरी 1 लाख रुपए में कोई बात नहीं। अ, तो बोले आइए बैठते हैं, थोड़ा घर चलिए, 2 कदम पे घर है। हम ये चाह रहे थे कि हमें घर ले जाओ। हम घर गए उनके, दरवाज़ा उन्होंने खोला, तो जीना था गैलरी में। जीने के नीचे एक वो ब्लडहाउंड कुत्ता, जिसको मुँह में भी उन्होंने वो लगाया हुआ और बड़ी भारी जंजीर से बाँध के उसे रखा, और वहीं उस बच्ची का बिस्तर था। बिस्तर क्या, वो एक फटा-सा गद्दा पड़ा हुआ था, उसी पे वो बैठी थी। उसने कहा, "अरे! अरे! यहाँ क्यों बैठी है? बेटा उठ जा, यहाँ मत बैठ। चल तू अपना किचन में कुछ काम कर ले", ऐसे करे। फिर मेरी तो निगाह तब तक थी, क्योंकि वो ओपन जो हाउसेज़ होते हैं आजकल फ्लैट में, तो बीच में दीवारें नहीं हैं, किचन भी यहाँ है, ड्राइंग रूम भी यहाँ। मुझे दिख रहा था किचन में भी कैमरे हैं उनके, बच्चा कुछ खा ना ले। तो हमने थोड़ी देर बात की, उनका वो देखा प्रेशर। मैंने कहा ठीक है मैडम, मैं शाम को आती हूँ, आपको 50% एडवांस दे जाऊँगी, बाकी वो महिला भी हमारे साथ निकल गई, ताला लगा के। हम भी यही चाहते थे, ताला निकाल दें। तो ताला लगा के अपने पार्लर पे चली गई, हम भी निकल गए उस समय तो। और फिर हम वापस आए पुलिस को लेके। पुलिस ने देखा, वो भी मतलब एक बुज़ुर्ग दरोगा जी थे, वो भी देख के अरे साले नराधम हैं बिल्कुल, कैसे नरपिशाच हैं, और कैसा बताओ बच्ची। उन्होंने एक किसी बढ़ई-वढ़ई को बुला के उसके पेच निकाले, भारी भरकम खिड़की थी, उसको पेच निकाल के बच्ची को निकाला। हमें एक महिला बहुत रोती हुई दिखी, तो ये तो हमने समझ लिया था कि ये वो महिला है जिसने हमसे शिकायत की। हम ले आए उसे। अब देखिए इसका दूसरा पहलू कैसे होता है। हमने वो दे दी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने में, हमारा तो काम खत्म था। ना मैं तो अभी कभी किसी को नहीं कहती कि आप मुकदमा लिखो। उनको लिखाना हो तो मुझे बुला लेते हैं, नहीं लिखाना हो तो नहीं। मैं तो सोचती हूँ जब समाज, सोसाइटी अपना धर्म नहीं निभा रही, मैं ये मुकदमे के पीछे पड़ के और खामखा तारीखों पर घूमती रहूँ, अपने काम को प्रभावित करूँ, मैं इसमें ज़्यादा पड़ती नहीं। अगले दिन एक और खबर छपती है कि जो उस घर की मालकिन थी, उसने कहा कि संकल्प के लोगों ने मुझसे 5 लाख रुपए माँगे। जब मैंने नहीं दिए तो ये कहाँ से लड़की लाके प्लांट की और उसके बाद निकाली। तो तो मीडिया के सामने सब कुछ था। उन्होंने जाके थाने में पूछा। इंस्पेक्टर ने लिखा कि बड़ी बेअदब बात है ये जो कह रहे हैं। मैं खुद वहाँ मौजूद था और कितनी बुरे हाल में बच्ची थी, और हमने पेच निकलवाए, बढ़ई बुलाया, पूरा बड़ी मुश्किल से खिड़की को निकाला, तब बच्ची को निकाला है। और वो महिला कह रही है कि वो 5 लाख माँग रहे थे। अरे हमने निकाला उसे, उन्होंने थोड़ी निकाला है। तो फिर वो चुप हो गए, क्योंकि उस समय शहर के एक बड़े आदमी उनके बहनोई थे, मतलब सरकार के नुमाइंदे थे वो बड़े। कुछ नहीं हुआ, बस मेरा सुकून ये होता है बच्चा बस।
मेरा ये हरगिज़ नहीं है कि मैं उस आदमी को जेल भिजवाऊँ, मत जाओ, तुम्हें सज़ा ऊपर वाला देगा। और सच बात ये अब है कि मैंने अपनी आँखों से सज़ा होते हुए देखी है लोगों की। जो वहाँ का सबसे बड़ा पीप था, उसको अंत समय में ये भी नहीं बता रहा था मैं कहाँ दैनिक क्रिया कर रहा हूँ, कहाँ चल रहा हूँ, उसको एक रस्सी में बाँध के रखते थे। क्योंकि वो ऐसे उठता और यूँ चलता जैसे दीवार आ गई कोई बात नहीं, दीवार में ही सिर लगा, गिर जाएगा, फिर चला जाएगा, तो उसको रस्सी बाँध के रखते थे कि जाए ना कहीं। इस हालत में उसकी डेथ हुई। अभी मैंने एक जो पति ने पत्नी को बेचा, उसको अभी मुझे रिसेंट में पता लगा, मैं तारीख पे गई तो उसके वकील ने कहा मैडम माफ़ कर दो तो उस आदमी को। मैंने कहा मैंने तो उसी वक्त माफ़ कर दिया था जब उसके बच्चे बचा दिए थे और वो बीवी बचा दी थी। बोले ना ना इस मुकदमे ख़त्म कर दो। इनका क्या हो गया? तो बोले तो खाट में लैट्रिन पेशाब करता है, कोई पूछने वाला भी नहीं है, देखने वाला भी नहीं है। तो मैंने कहा फिर जो देखने वाली थी वो तो उसने बर्बाद कर दी, अभी तो भुगतने दो। मरते दम तक उसको पता होना चाहिए कि मेरे लिए कोर्ट में कोई खड़ा है, पैसा तो दे ही रहा होगा तुमको, तुम क्यों बेकार हटाना चाहते हो इसे? मैं देख रही हूँ अपनी आँखों के आगे ऐसे लोगों को मरते हुए। जो जैसा करेगा उसे कहीं ना कहीं कर्म तो तो मैं फल इसलिए सज़ा मिलेगा ही। देने वाले हम तो कोई नहीं होते, ना हम मुकदमा लिखाते, वो हम पे लिखाते हैं। उन्होंने हम पे बहुत हमले भी किए हैं बहुत, लेकिन ऊपर वाले ने बचा दी, ठीक ठाक चल रहा है फिलहाल से।